हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स क्या है। अब मैं जानता हूं कि इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे और मैंने काफ़ी देखे भी हैं। बट ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। मैं म्यूचुअल फंड्स आपको समझाऊंगा एक ऐसी भाषा में जो आप आमतौर की जो हमारी ज़िंदगी है उससे आप रिलेट कर पाओगे, तो काफ़ी आसान होगा इसको समझना। और दूसरा पॉइंट, वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें जो 3-4 कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें मेरे हिसाब से अभी इंडिया में बेस्ट फंड्स कौन से हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अ, अब आप चाहे तो वीडियो के एंड में डायरेक्टली जाके वो फंड्स देख सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस वीडियो को देखें। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये बेसिक्स भी काफी लोगों को नहीं पता है, आप अच्छे से समझ पाओगे एंड आप बाकी लोगों को भी हेल्प कर पाओगे जो आपके सर्कल में है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर और एंड में तो आप वो म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं इन्वेस्ट करने में वो 10 मिनट में आपको पता चल ही जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले यार, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड्स में देखिए दोस्तों, दो शब्द है, एक है म्यूचुअल और एक है फंड्स। म्यूचुअल का मतलब है मिलके या साथ में, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग का पैसा साथ में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी फंड हाउसेस होते हैं वो हमारे जैसे आप जो लोग हैं बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया साथ में है, इसका मतलब है म्यूचुअल। अब फंड्स की बात करते हैं। देखो, फंड तो सिंपल है। फंड इज जो भी बहुत सारे स्टॉक्स मिलके एक आप बास्केट बनाओगे उसको फंड बोलते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड सिंपल भाषा में बहुत सारे लोगों से अगर आप पैसा इकट्ठा करके एक बास्केट ऑफ शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करें तो उसको म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। अब जरूरत क्या है म्यूचुअल फंड्स की? शेयर मार्केट में तो स्टॉक्स हैं। अब मुझे चाहिए तो मैं अलग अलग जाके बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लूं, मुझे उसके लिए म्यूचुअल फंड्स की क्या जरूरत है? तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको वाइटामिन की कमी है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन से वाइटामिन की कमी है। तो वाइटामिन ए है, बी है, सी है, तरह तरह के वाइटामिन हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप विटामिन ए की भी गोली लो, बी की भी लो, सी की भी लो, डी की भी लो, ई की भी लो और अलग अलग लो, तो काफी मुश्किल सा नहीं हो जाएगा आपके लिए? आप सोचो कि भाई मैं इतनी सारी अलग अलग गोलियां क्यों लूं? कोई एक ऐसी गोली नहीं है जिसमें सारे वाइटामिन हो? तो है ना, मल्टीविटामिन कहते हैं उसको। तो ऐसे ही समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स को आप। तो ये जो विटामिन है अलग अलग तरह की, ये अलग अलग स्टॉक्स हो गए, और जो मल्टीविटामिन है वो आपका म्यूचुअल फंड हो गया। तो आपने बोला भाई मुझे अलग अलग स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन सा स्टॉक्स अच्छा है कौन से स्टॉक अच्छे नहीं है, तो आप मुझे बताओ कौन से स्टॉक अच्छे हैं, वो अगर आप एक साथ मुझे दो तो मैं उसमें डायरेक्टली निवेश कर दूंगा। तो वो हो गया दोस्तों म्यूचुअल फंड्स। अब आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छा लगा हो और काफी एक क्लियर तरीके से आपको समझ आ गया हो कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह से काम करते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये जो एजुकेशन है वो बाकी लोगों तक पहुंच पाए। दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि है कि म्यूचुअल फंड्स में फायदा क्या है। मतलब क्यों लोग इतना म्यूचुअल फंड्स कहते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आई वुड से कि 3 बड़े फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा यह है कि अगर आप सही म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट कर पाओ, जिसकी भी एक प्रोसेस है बाय द वे, और मैं इसका एक वीडियो लेके आऊंगा अपने ही चैनल में काफी डिटेल। तो एक प्रोसेस होती है म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने की। अगर आप वो सही तरीके से सेलेक्ट कर पाओ म्यूचुअल फंड्स, तो आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जिसका मतलब ये है कि समय के साथ आपका पैसा ग्रो होगा, जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा और आप इवेंचुअली जाके एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हैं जहां पर आप फाइनेंशियली यू आर कंफर्टेबल, राइट। आप दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जो मैंने पहले आपको समझाया कि इतनी सारी विटामिन थी उसी तरह इतने सारे स्टॉक्स थे। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसने अच्छे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छा होना चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। सारे म्यूचुअल फंड्स और सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अच्छे नहीं होते हैं, सब लोग आउट परफॉर्म नहीं करते हैं। बट अगर आपने एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी सेलेक्ट किया, तो
आप स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर आप एक स्टॉक पे सारा पैसा लगा दो और वो स्टॉक नहीं काम करे तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हो जिसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो ये आपका रिस्क थोड़ा कम करता है, इसलिए आपका रिटर्न अच्छा होता है बट स्टेबल भी होता है साथ साथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड एटलीस्ट। ये हो गया आपका दूसरा फायदा। तीसरा फायदा है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, मतलब आपको इतनी रिसर्च करने की नहीं है जरूरत स्टॉक मार्केट के अंदर। अब स्टॉक मार्केट में इतने सारे तरह के शेयर्स हैं, और म्यूचुअल फंड्स बाय द वे सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो डेट फंड्स भी होते हैं, इंडेक्स फंड्स भी होते हैं, आउटसाइड इंडिया के भी फंड्स होते हैं। तो आपको इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है। तो ये हो गया दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। हमने काफी सारे नाम सुन रखे होंगे, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब एक्चुअली है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम AMCs भी बुलाते हैं। म्यूचुअल फंड जो हाउसेस होते हैं वो अपने मन के हिसाब से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके पास काफी सारा फ्रीडम होता है ऑपरेट करने के लिए, बट साथ ही साथ बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस भी सेबी ने बनाए हैं। इसीलिए ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो काफी सॉलिड तरीके से काम करती है, सेबी के द्वारा मॉनिटर्ड है, रेगुलेटेड है, स्ट्रक्चर्ड है। इसीलिए अगेन लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट्स होंगे आपके। इसीलिए आप ज्यादा चिंता ना करें कि अच्छा अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं गिर गया तो क्या होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। लाइक इन जनरल आपका पैसा बढ़ेगा, बस आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट के हिसाब से इन्वेस्टेड रहिए तो आपके पैसे ग्रो होंगे एंड यू विल क्रिएट वेल्थ। अब काम कैसे करते हैं? अब मैं एक AMC हूं, मान लीजिए मैं हूं SBI म्यूचुअल फंड। मैंने बहुत सारे निवेशकों से पैसा लिया और फिर मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया बहुत सारे स्टॉक्स में। अब ये करने के लिए मुझे फंड को रन करना पड़ेगा, मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जो कि डिसाइड कर पाए कि अच्छा ठीक है भाई, इस स्टॉक में मुझे लगता है कि 5 साल में इस स्टॉक में बहुत सारा मुनाफा होगा, या ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ये स्टॉक सही नहीं लग रहा है, तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं। यू नीड जो कोई काफी इंटेलिजेंट इंसान हो जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है ये करने के लिए। तो पहले तो आप एक वैसा इंसान चाहिए होगा आपको। उसके बाद ऑफ कोर्स टीम ऑफ एनालिस्ट होंगी जो बहुत सारे रिसर्च करेंगी। फिर आपका ऑफिस चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, बहुत कुछ चाहिए होगा रन करने के लिए इन जनरल इस फंड को। तो ये सारा जो खर्चा होता है कि ये फंड कैसे रन होगा, लोगों की सैलरीज कैसे जाएंगी, लोगों के बोनसेस कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे जाएगा ऑफिस का, ये सब कुछ मिला जुला के इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो, यानी कि TER इन शॉर्ट फॉर्म। और ये म्यूचुअल फंड हाउसेस वाइल एनुअलाइज्ड बेसिस पे होता है, ये आपके NAV जो NAV होता है NAV से डिडक्ट हो जाता है। अच्छा NAV क्या है दोस्तों? NAV इज नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक तरह से म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस है। अब आप शेयर मार्केट में जब से इन्वेस्ट करते हो तो रिलायंस के एक शेयर के एक यूनिट का प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो तो एक यूनिट का एक प्राइस होता है, उसी को NAV बोलते हैं। दोस्तों अब आते हैं अगले पार्ट पे जो कि है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें बेसिक 4 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब उन 4 के अंदर हजार हजार तरीके के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बट मैं जो ऊपर वाले बेसिक 4 टाइप के म्यूचुअल फंड है उनकी बात करूंगा। तो पहला हो गया आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? ये इन्वेस्ट करते हैं मोटा मोटी अपना ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में, सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। ये इन जनरल अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स मान लीजिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मान लीजिए, इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, उनको मैनेज करते हैं। थर्ड हो गए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड जैसे आपको नाम समझा रहे हो, इक्विटी और डेट का मिक्स होता है इन जनरल। एंड बाय द वे दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आई थिंक एटलीस्ट जैसा मेरा नजरिया है,
मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। इनफैक्ट ये एक तरीका है AMCs का टू गेट मोर फीस फ्रॉम यू, वाइल आप ये सेम काम खुद कर सकते हो। फोर्थ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक प्राइस मान लीजिए फिर से, ठीक है। अब जैसे निफ्टी 50 है, जो टॉप 50 कंपनीज हैं ऑफ इंडिया लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको निफ्टी 50 बोलते हैं। उसका जो भी प्राइस है, जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको जो ट्रैक करता है उसको इंडेक्स बोलते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी स्कीम्स और कैटेगरी के अंदर। तो 5 से 6 तरीके के म्यूचुअल फंड्स आप यहाँ मान सकते हैं। ओवरऑल 5 से 6 तरीके नहीं, बट थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तो पहला है लार्ज कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड्स, थर्ड इज स्मॉल कैप फंड्स, फोर्थ इज इंडेक्स फंड्स, फिफ्थ इज ELSS फंड्स एंड सिक्स्थ इज फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब मैं एक ही करके समझाऊंगा ये क्या है। लार्ज कैप क्या है? लार्ज कैप इज वो म्यूचुअल फंड जो कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली जिनका की मार्केट कैपिटल इज ग्रेटर देन 20,000 करोड़। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। ये इंडिया की हमारी बड़ी कंपनीज हैं, उनको लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं, लार्ज कैपिटल। द सेकेंड इज मिड कैप। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो कि थोड़ी बड़ी हो गई हैं बट बहुत बड़ी नहीं हुई हैं और फास्टर ग्रो करेंगी, थोड़ा ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगी कंपेयर टू जो बड़ी कंपनी है, और इनका मार्केट कैप इन जनरल 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। तो ये हो गया मिड कैप। अब जो म्यूचुअल फंड्स मेजरली और प्राइमरीली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उनको बोलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब तीसरी जो होती है वो स्मॉल कैप होती है। स्मॉल कैप आर कंपनीज जहां पर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है। अब ये कंपनीज अप एंड कमिंग है, लाइक थोड़ी स्टेबल है बट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है लाइक मिड कैप एंड लार्ज कैप, बट एट द सेम टाइम इनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसा अच्छा फंड सेलेक्ट कर पाए जो स्मॉल कैप के बहुत ही पोटेंशियल और प्रॉमिसिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता हो, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 8 to 10 years small cap can give you fantastic returns, and hence small cap is something that is important to have in your portfolio। तो ये स्मॉल कैप बहुत जरूरी होता है दोस्तों, इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। चौथा है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स आप समझ लीजिए जैसे एक प्राइस होता है। अगेन जैसे मैंने बात की थी रिलायंस के एक यूनिट का शेयर का प्राइस ये होता है, वैसे ही इंडेक्स क्या होता है, हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसमें हर सेक्टर में या ओवरऑल, जैसे मैंने मिड कैप लार्ज कैप एक्सेट्रा बताया, वैसे बहुत सारी कंपनीज का एक इंडेक्स होता है, एक बास्केट होता है। तो निफ्टी 50 जैसे इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसका एक बास्केट है और अलग अलग प्रपोर्शन में वो कंपनीज हैं, तो उनका जो कलेक्टिव प्राइस है वो निफ्टी 50 ट्रैक करता है और वो एक निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया। वैसे निफ्टी IT इंडेक्स है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि यहाँ पर आपका इन जनरल जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ट्रैक्ड इंडेक्सेस हैं बाय द शेयर मार्केट इटसेल्फ। तो यहाँ पर कोई फंड मैनेजर बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करता है, तो एक्सपेंस रेशियो बाय डिजाइन कम हो जाता है। तो निफ्टी 50 इज अ ग्रेट एग्जांपल। अब ELSS फंड एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के इक्विटी फंड्स हैं, जिसके अंदर पहला तो लॉक इन होता है 3 साल का, और ये इसका मेन बेनिफिट ये है कि इसको आप सेक्शन 80C ऑफ द टैक्स, इंडियन टैक्सेशन लॉ, आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हो अप टू 1.5 lakhs। अब आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऊपर। फ्लेक्सी कैप फंड्स काफी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे मैंने आपको बताया था लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, अब वहां पे दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं बाय सेबी। तो अगर लार्ज कैप फंड है तो आपको 1% आपके फंड का इन्वेस्टेड होना चाहिए लार्ज कैप कंपनीज के अंदर, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। फ्लेक्सी कैप डिफरेंट है। फ्लेक्सी कैप में आप
आपको 65% आपका पैसा जो है फंड का वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। बट आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है भाई मार्केट इज डेंजरस राइट नाउ या स्मॉल कैप बहुत जल्दी गिरने वाले हैं, तो आप स्मॉल कैप से स्विच करके लार्ज कैप में जा सकते हो। उसी तरह आप लार्ज कैप से स्विच करके मिड कैप में जा सकते हो। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर के पास टू मैनेज योर रिटर्न्स, डिपेंडिंग कि मार्केट में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स कैसे दिख रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये है आपका छठा म्यूचुअल फंड विच इज फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों अब बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स की। अब डेट म्यूचुअल फंड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, बट मैं 4-5 जो मेजर तरीके के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बात करूंगा। पहला है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड क्या होता है? यहां पर बेसिकली मैच्योरिटी होती है कि आपने एक दिन पैसा पार्क किया और दूसरे दिन आपका पैसा मैच्योर हो चुका है। अगर आप उसको रख सकते हो अभी म्यूचुअल फंड के अंदर, वो मैच्योर हो गया है, मतलब आप उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप इन जनरल सेविंग्स अकाउंट के बजाय यहाँ पे पार्क कर सकते हो। थोड़ा आपको ऑफकोर्स फायदा हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट डिफरेंस का। सेकेंड इज लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिनकी मेच्योरिटी 90 डेज के पास होती है। सो बेसिकली 91 डे पे ये मैच्योर हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे भी वही फंडा है, अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा है जो आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, आप वेट कर रहे हो अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो सेविंग्स अकाउंट में ना रख के उसको आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हो ओवर अ 3 मंथ पीरियड। आई वोंट से कि 1 महीने में, बट 3 महीने का जो पीरियड है उसके अंदर आपको सेविंग्स से ज्यादा का फायदा हो सकता है। तीसरा जो डेट फंड है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड वो होते हैं जो 1 से 3 साल के मेच्योरिटी पीरियड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद आगे आपका लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स जो कि आपका बेसिकली 7 साल तक उनका मेच्योरिटी जा सकता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म डेट फंड हो सकते हैं, और इनका ऑफ कोर्स एज यू नो कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो आपका जो रिटर्न होगा वो भी बढ़ेगा। दोस्तों अब आ गए हैं हम लोग एंड ऑफ द वीडियो में, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी हर एक कैटेगरी में मेरे हिसाब से अभी कौन से फंड्स अच्छे हैं आई विल टेल यू। तो पहला आ गया आपका लार्ज कैप। अब पहली बात, मेरे हिसाब से लार्ज कैप वर्सेस इंडेक्स फंड्स बहुत सिमिलर है। इनफैक्ट मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए। And hence, with large cap, under the large cap and index fund category, my recommendation will be the HDFC S&P BSE Sensex fund. ये काफ़ी अच्छा फंड है दोस्तों। आई थिंक इंडिया के जो टॉप 30 कंपनीज हैं उसको ट्रैक करता है। ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, बहुत कम भी डाइवर्सिफाइड नहीं है, एक अच्छा बैलेंस लगता है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर 8 से 10 साल का आपका होराइजन है, आप आराम से यहाँ पैसे लगा सकते हो, SIP हो, लमसम हो। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट फंड इन दैट कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन। फ्लेक्सी कैप के अंदर आई थिंक देख वन फंड विच हैज आउट परफॉर्म्ड ईयर ऑन ईयर, मैं वही रिकमेंड करूंगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। थिंक काफ़ी अच्छा फंड है। उसमें आप को बेंचमार्क से अच्छे, और इनफैक्ट वो जो कैटेगरी है उसके कंपैरिजन में जो एवरेजेस हैं उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं, पोर्टफोलियो का हेल्थ काफ़ी अच्छा है। तो फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज माय रिकमेंडेशन। थर्ड इज इन द स्मॉल कैप स्पेस, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है वो मुझे काफ़ी सही लगता है। आई थिंक स्टेबल है, हेल्थ काफ़ी अच्छी है फंड की। एंड बाय द वे, मैं जो ये बोल रहा हूँ हेल्थ अच्छी है म्यूचुअल फंड की और ये सब चीज़ें, अगेन ये कुछ ऐसे रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, इसका एक तरीका होता है समझने का, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आप समझ सकते हो। तो मैं वो कवर करूंगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक वीडियो में बनाऊंगा कि आप खुद से म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करो, जिसके बेसिस पर आपको बार बार आके ऐसे ढूंढना ना पड़े यूट्यूब पे बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है। हर साल आप खुद से कर पाओगे अगर आप प्रोसेस समझ जाओ तो वो मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा, एक अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर। तो स्मॉल कैप की बात कर ली हमने। मिड कैप के अंदर आई थिंक कोटक का जो इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, आई थिंक वो काफी सही है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। और ELSS के अंदर मैं फिर से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को रेकमेंड करूंगा। आई थिंक काफ़ी अच्छा फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, टैक्स सेविंग्स होगी आपकी ATC के अंदर, और साथ साथ रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस फंड के।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो मेरे नए वीडियोस आएँ वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टाइमली वो वीडियोस को कंज्यूम कर पाएँ, देख पाएँ। थैंक यू बने रहने के लिए। जय हिंद।